नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेविड और गोलियत की कहानी की। डेविड और गोलियत की कहानी में सबसे खास बात यह है कि ये कई धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। धर्म ग्रंथों में जैसे कि कई मजहब और रिलीजन जो बाहर के होते हैं, उन दोनों के जो धर्म ग्रंथ होते हैं, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ ये कहानी दोनों जगह पे दिखती है। कहानी में खास बात यह है कि गोलियत एक बड़ा-सा दानवाकार दानव जैसा होता है। ये फिलिस्तीन की ओर से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ डेविड बिल्कुल छोटा, नन्हा, निरीह सा, करीब-करीब किशोरावस्था का एक लड़का होता है। जब लड़ाई शुरू होने वाली होती है तो गोलियत अपने हथियार, अपने साजो-सामान के साथ पहुंचता है। उसने कवच पहना हुआ होता है, उसके पास कुछ अच्छे भाले होते हैं, ढाल होती है, सब कुछ होता है। जबकि जब डेविड उससे मुकाबला करने के लिए सामने आता है, तो उसके पास कुल मिलाकर एक गुलेल और एक डंडा होता है। लोग उससे पूछते हैं कि भला इतने से हथियारों से तुम लड़कर जीतोगे कैसे? भाग क्यों नहीं जाते? जैसे बाकी सारे लोग गोलियत का मुकाबला करने के बदले भाग खड़े हुए हैं, वैसे ही तुम्हें भी भाग जाना चाहिए। लेकिन डेविड ऐसा करता नहीं। अगर वो भाग गया होता तो भला आज हम लोग उसकी कहानी क्यों सुन रहे होते? हीरो तो ऐसे ही लोग होते हैं जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। तो गोलियत का मुकाबला करने के लिए डेविड उतरता है। अपनी गुलेल से वो सिर्फ एक पत्थर का निशाना लगाता है और उसकी चोट से गोलियत गिर पड़ता है। डेविड जीत गया था। वो सिर काटकर गोलियत का अपने साथ ले जाता है अपने राजा के पास। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसे प्रेरक कथाओं में इसलिए गिना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब डेविड से पूछा गया कि आखिर इन 5 छोटे-छोटे पत्थरों से या 7 छोटे-छोटे पत्थरों से तुम इतने बड़े से दानव का मुकाबला करोगे कैसे? तो उसने जवाब दिया था कि सबसे अच्छी बात तो यही है। वो इतना बड़ा है कि उस पर कैसे भी निशाना लगाओ, चूकने की कोई संभावना नहीं बनती। ये चीज़ हमेशा लक्ष्य के निर्धारण में याद रखनी चाहिए। लक्ष्यों को निर्धारित करते समय याद रखिए कि अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो आपके चूकने की संभावना बहुत कम होती है। जैसा कि हिंदी की या फिर उर्दू से आने वाली कहावतों में भी कहा जाता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर आप आसमां की तरफ पत्थर उछालते हैं तो चलिए आसमान तक नहीं पहुंचेगा तो भी 5वीं 7वीं मंजिल तक तो पहुंच ही जाएगा। काफ़ी ऊंचाई तक आप पहुंच चुके हैं। भले चलिए आसमान तक नहीं पहुंचे, फिर भी देखने लायक ऊंचाई तक तो आप पहुंच ही गए। ये खास चीज़ हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय हमेशा याद रखनी चाहिए। लक्ष्य बड़े रखिए, उन्हें सुनने पर ऐसा लगना चाहिए कि वो असंभव हों। इससे व्यक्ति जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, उन्हें पाने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है। जहाँ तक उनके बहुत बड़े होने पर लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। तो ये जो आईएएस अफ़सरों की तरह कोई भी बात सुनते ही ना कहने का, ये नहीं हो सकता कह देने का, जो परंपरागत बिल्कुल रिवाज़ों से चला आने वाला सिस्टम है, इसका सामना आपको हर स्थिति में करना पड़ेगा। चाहे आप लक्ष्य अपने छोटे रखें या बड़े, कोई ना कोई आपसे ये कहने आने वाला है कि ये संभव नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। तो चाहे लक्ष्य छोटे रखें या बड़े, कुछ तो लोग कहेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य बड़े रखिए। अपने हिसाब से अगर वो आपको असंभव भी लग रहे हैं, तो भी आज नहीं तो कल उन्हें पाया जा सकता है। उम्मीद है आप कोशिशें जारी रखेंगे। धन्यवाद।